जहां एक पुरानी खंडहर सी लगने वाली स्कूल इमारत थी। ये स्कूल कई सालों से बंद पड़ी थी और लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती है। रात के समय उस स्कूल से बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें आती थी, जबकि वहां कोई भी नहीं रहता था। एक दिन 4 दोस्त राकेश, सोनू, प्रियंका और अंजलि ने उस स्कूल की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वे सभी शाम के समय उस स्कूल के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। चारों ओर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और दीवारों पर दरारें थी, जिनमें से धीरे धीरे ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही वे पुराने क्लासरूम के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी स्कूल की घंटी दीवार पर टंगी हुई थी। अचानक वह घंटी बिना किसी के छुए बजने लगी। सभी चौंक गए और घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी क्लासरूम की काली बोर्ड पर सफेद चौक से खुद ब खुद लिखने लगा, क्लास शुरू हो चुकी है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। प्रियंका ने डर के मारे अपनी टॉर्च गिरा दी और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी और चुभने वाली आवाज आई, तुम लोग मेरी क्लास में क्यों आए हो? सभी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो देखा कि एक परछाई बोर्ड के सामने खड़ी थी। वह परछाई एक महिला टीचर जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना और विकृत था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी उंगलियों के नाखून बेहद लंबे और नुकीले थे। अंजलि ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस टीचर ने एक शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे इस स्कूल के बच्चों ने कभी भगा दिया था। अब मैं लौट आई हूं और तुम सब मेरी क्लास के नए विद्यार्थी हो। टीचर ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और अचानक सभी दोस्तों के हाथ और पैर खुद ब खुद बंधने लगे। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाजें जैसे किसी ने छीन ली हो। क्लासरूम की दीवारों से बच्चों के चेहरे उभरने लगे, जो दर्द और पीड़ा से भरे हुए थे। वे सभी चेहरे उन्हें घूर रहे थे और उनकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ दिखाई दे रहा था। राकेश ने एक आखिरी कोशिश की। उसने किसी तरह अपनी टॉर्च उठाई और उसे टीचर के चेहरे पर मारा। टॉर्च की रोशनी के साथ ही वह भूतिया टीचर चिल्लाने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होते ही क्लासरूम की दीवारों पर एक अजीब संदेश उभर आया, तुम बच तो गए, लेकिन अगले अमावस्या की रात को मेरी क्लास फिर से लगेगी, तैयार रहना। राकेश, सोनू, प्रियंका और अंजलि किसी तरह उस भूतिया स्कूल से बाहर निकले। उन्होंने कस्बे के लोगों को बताया कि वह स्कूल सच में भूतिया है, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। क्या वे अगले अमावस्या की रात का सामना कर पाएंगे?